Hello students, welcome back to this amazing platform of physics वाला. Welcome back to this class of general aptitude. So students, मैं वरुण गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं इस क्लास के अंदर जहां पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क. सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने इससे पहले वाले चैप्टर्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़े होंगे एंड अब हम एक और चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क. सो स्टूडेंट्स, ये वाला चैप्टर आप लोगों ने अपनी क्लास 10th 9th में कभी ना कभी जरूर पढ़ रखा होगा, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, नॉन साइंस मैथ सॉरी आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, लेकिन आप लोगों ने इसे जरूर से जरूर पढ़ा होगा. और आज हम लोग इसे डिफरेंट वे में पढ़ेंगे, डेफिनेटली डिफरेंट वे में पढ़ेंगे. जो चैप्टर्स आप लोगों ने तरीके जो इस चैप्टर में सीखे होंगे वो बिल्कुल भी हम लोग नहीं पढ़ने जा रहे हैं. बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल भी हम नहीं पढ़ेंगे, अलग तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है. तो हम लोगों को अपनी अप्रोचेस भी डिफरेंट रखनी चाहिए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. एंड सबसे पहली चीज आप सभी के सामने मैं लेके आया हूं वो क्या है, यहाँ पे मैं समझाऊंगा. ये इससे पहले मैं आपको बोलूंगा, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ा था. डेटा इंटरप्रिटेशन में हम लोगों ने कैलकुलेशंस के ऊपर ध्यान दिया था कि हम लोग अप्रोक्सीमेशंस कैसे लेते हैं, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के साथ कैसे खेलते हैं, हर एक चीज अच्छी तरीके से उसके अंदर पढ़ी थी. और हम लोगों ने वहां पे डेटा इंटरप्रेट करके आंसर्स निकाले और आगे बढ़ते रहे. ठीक है ना बच्चों. अब मैं बात करूंगा आज के चैप्टर की, तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हैं. अब आपके पास पहला क्वेश्चन ये रहा, लेकिन ऑब्वियसली पहला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ समझाऊंगा एज ऑलवेज. एंड हम लोग पूरा का पूरा आज की क्लास उस पूरे कॉन्सेप्ट पे ही खेलेंगे. ठीक है, तो देखो बच्चों, आपको ना एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये रखनी है कि टोटल वर्क इज इक्वल्स टू efficiency into days. टोटल वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू डेज. राइट है, समझ में आती हैं चीजें आपकी. कुल कार्य, जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स है ना वो समझ लेना, कुल कार्य इज इक्वल्स टू क्षमता गुणा दिन. ठीक है, तो देखो देखो आप सभी को ना मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा एफिशिएंसी. और ये चीज जो एफिशिएंसी है ना, जो क्षमता है, उसको हम ना डिफरेंट डिफरेंट चीजों से रिप्लेस भी कर सकते हैं. यहाँ पे हम लोग इसे मेन से रिप्लेस कर लेते हैं, कभी कभार विमेन से रिप्लेस कर लेते हैं, हम चाइल्ड से रिप्लेस कर लेते हैं, हम मशीन से रिप्लेस कर लेते हैं. जो भी हमारे पास क्वेश्चन होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम रिप्लेस कर लेते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ यही रहता है. थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को, कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसे रटना है आपको. सिर्फ और सिर्फ बेसिक नॉलेज आपके पास अगर है तो आप इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे. राइट है, समझते चलते हैं. अब मैं आपके पास बोलता हूं, एक आपके पास क्या है, बास्केट है. बास्केट है, इसके अंदर है आपके पास 30 एग्स. राइट, 30 एग्स हैं आपके पास. राइट, अब मैं क्या कहता हूं कि आप ये 30 एग्स खाते हैं, आपका नाम है ए, और आपकी क्षमता या फिर मैं बोलूंगा कि आपकी एफिशिएंसी है वो क्या है, कि आपकी एफिशिएंसी है लेट्स से कि 2 एग्स पर डे की. ठीक है, आपकी क्षमता, आपकी एफिशिएंसी कितनी है कि आप एक दिन के अंदर 2 अंडे खा लेते हैं. तो मुझे अब बताइएगा कि आप इस बास्केट को कितने दिनों में खत्म कर लेंगे. ठीक है, तो आप लोगों को इसमें कोई भी दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है. 30 अंडे हैं, आप एक दिन में 2 अंडे खाते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, 15 डेज के अंदर पूरे की पूरी बास्केट खत्म कर देंगे. बोलो हाँ, बोलो हाँ, 15 डेज के अंदर पूरी बास्केट खत्म कर देंगे. ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं एक चीज समझाऊं आपके पास, कि आपके पास क्या है, एक ना वॉल बनानी है. ठीक है, एक वॉल बनानी है. ठीक है, जो ईंटों की वॉल नहीं बनती वैसी आपको एक वॉल बनानी है. ठीक है, इसमें क्या है, आपने लेबर को क्या करा है, एम्प्लॉय किया है, सी है और एक डी है. ठीक है, ये पूरी वॉल कितने की है, आपने बोल दिया सर जी ये वॉल है लेट्स से 60 फीट्स की. 60 फीट्स की वॉल है और आपको ये बनानी है.
तो कितने दिनों में बनेगी ये वॉल। तो आपने क्या करा, लेबर ए को या फिर लेबर सी को आपने क्या है एम्प्लॉय किया है, वो बोलता है सर मैं बनाता हूं 3 फीट पर डे वॉल, और लेबर डी को आपने एम्प्लॉय किया है, उसने कहा है मैं बनाता हूं 1 फीट पर डे वॉल। तो अब यहां पे क्वेश्चन एक यह राइज होता है कि अगर ए सी जो सी वर्कर है अलोन, सी वर्कर कितने टाइम में ये 60 फीट वॉल क्या करेगा, बनाएगा, बिल्ड करेगा। तो आप क्या कहोगे सर, 60 फीट वॉल है, एक दिन के अंदर वो बनाता है कितनी, 3 फीट वॉल, तो उसको लगेंगे 20 डेज। बोलो हाँ, बोलो हाँ। एंड सेम थिंग गोज विद दिस कि कितनी वॉल बनानी है, 60 फीट की, एक दिन में बनाता है वो कितना, 1 फीट वॉल, तो कितने डेज में बनाएगा वो, 60 डेज में। कोई ऐसी रॉकेट साइंस पढ़ा दी क्या जो आज तक आप नहीं समझ सकते थे? ये तो बहुत ही बेसिक लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं ना। तो अगर आप लोग इसको ना, ये जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ऑलरेडी है ना, इस चीज को अगर आप फॉर्मूले में प्रो को देखोगे ना, फॉर्मूले में डाल के देखोगे ना, तो आपके दिमाग में यही चीज आएगी कि देखो कि आपको बनानी कितनी थी, 60 फीट वॉल बनानी थी। बोलो हाँ। टोटल वर्क कितना है, 60 फीट का है। एफिशिएंसी, क्षमता कितनी है इसकी, सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी की एफिशिएंसी है 3 यूनिट्स पर डे की या फिर 3 फीट्स पर डे की। और अगर आपसे बोला जाए तो नंबर ऑफ डेज आप ऐसे निकालते थे, तो डी की वैल्यू यहां पे आप लोगों ने बहुत इजीली रख दी थी 20 वैल्यू। बोलो हाँ, समझ में आती है चीज। एंड वाइस वर्सा सारी की सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ पे कर दी है। तो यहाँ पे भी आपका कुल वर्क कुछ भी हो सकता है, टोटल वर्क ना आपका क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई ऐसा स्पेसिफिक चीज नहीं है टोटल वर्क की कि आप लोग इसमें कि यस वॉल ही बनानी है, अंडे ही खाने हैं, कुछ भी हो सकती है आपके टोटल वर्क, राइट। तो फिर उसके बाद ना आप लोगों को इस चीज को समझना है, ठीक है। टोटल वर्क अगर ये चीज समझ लिए ना, तो मैं कहता हूं ये चैप्टर यहीं खत्म। अगर ये चीज आप लोगों ने समझ ली तो ये चैप्टर बिल्कुल खत्म, यहीं की यहीं खत्म हो गया चैप्टर। कुछ नहीं करना, ना आगे पढ़ना ना पीछे पढ़ना, ये चीज यहीं खत्म हो गई। सारी चीजें मैं इसी के ऊपर पूरा गेम खिलाऊंगा तुम्हें, सारे के सारे क्वेश्चंस तुम ही सॉल्व करोगे एंड तुम लोगों को बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो ये चीज आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। कोई ऐसी चीज मैंने नहीं पढ़ा दी कि जो आप लोगों ने आज तक नहीं पढ़ी होगी, या फिर कोई ऐसी चीज मैंने ऐसी नहीं पढ़ा दी कि जो दिमाग में घुसने के लिए ना तुम्हारे को बहुत ज्यादा समझने की या फिर बहुत ज्यादा ब्रिलियंट माइंड होने की जरूरत है कि सर ये चीज तो तभी समझ में आएगी जब हमारा बहुत ही भयंकर, बहुत ही तेज दिमाग हमारा होगा, है कि नहीं। बढ़े आगे, चलो जी। क्वेश्चन, टू डू अ सर्टेन वर्क ए एंड बी work on alternate days with B beginning the work on the first day. A can finish the work alone in 48 days if the work completed in इतना days. Okay, जब वो alternate काम कर रहे हैं तो B can finish the 4 times the same work in how many days? देखो इसको ना फ्रैक्शन से ही करेंगे, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, ए करता है 48 डेज में काम, और ए और बी ने ना ऑल्टरनेट जब काम किया तो काम हो रहा है तुम्हारा 11 1/3 डेज के अंदर। तो बेसिकली अगर आप समझो, अभी मैंने जो ऑल्टरनेट का केस तुम्हें समझाया है यहाँ पे, है ना, ए बी वाला, तो बेसिकली इसमें क्या हुआ होगा, बी आया होगा फिर ए आया होगा। 11 दिन तो पूरे काम हुए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और फिर ए ना पूरा काम नहीं किया इस दिन, 12वें दिन, वो 12वें दिन आके 1/3 काम किया है, सिर्फ 1/3 डे काम किया। तो बी का अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, बी ने कितने दिन काम किया है बच्चे, 6 डेज। और अगर मैं ए की बात करूं तो ए ने कितने दिन काम किया है, 1 2 3 4 5 1/3 डेज। बोलो हाँ, बोलो हाँ। ए ने कितने दिन काम किया है, 5 1/3 डेज।
तो ए का अगर मैं कहूं तो 5 से 15 16 3/3 डेज काम किया, बोलो हाँ, है ना। तो जब भी तुम ना फ्रैक्शंस में खेल रहे होते ना, अगर तुमने मेरे से परसेंटेज पढ़ी है तो टोटल वर्क इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, जैसे कि परसेंटेज के अंदर हर चीज 100% होती है ना, परसेंटेज के अंदर हर चीज 100% होती है ना, वैसे ही फ्रैक्शन के अंदर हर चीज 1 होती है, वैसे ही फ्रैक्शन के अंदर हर चीज क्या होती है, 1 होती है। तो मुझे बताना कि ए ने कितने दिन काम किया, ए वर्क्स फॉर 5 1/3 डेज या फिर 16/3 डेज बोल दूं, है ना। ए ने इतने दिन काम किया है। अब मुझे एक चीज बताओ कि ए यहां पे 48 डेज काम कर रही है, मैं बोल रहा हूं फ्रैक्शन से खेलते हैं, तो ए एक दिन के अंदर 1/48 वर्क करता है, बोलो ए एक दिन के अंदर कितना काम करता है, 1/48 वर्क करता है। तो 16/3 डेज में कितना किया होगा टोटल वर्क। टोटल वर्क अगर पूछा जाए तो तुम्हें निकालना है एफिशिएंसी, तुम्हारे पास है 1/48 और नंबर ऑफ डेज कितना काम किया है 16/3 डेज, तो इसे काटेंगे, यह आएगा तुम्हारे पास 3। 1/9 वर्क किसने किया है, ए ने। 1/9 वर्क किसने किया है, ए ने। टोटल वर्क कितना है तुम्हारे पास 1, और 1/9 हो चुका है, तो वर्क बचा कितना 8/9। तो ये 8/9 किसने कंप्लीट किया होगा, कंप्लीटेड बाय बी बाय डिफॉल्ट, ऑब्वियसली कंप्लीटेड बाय बी, है ना। यही तो कह रहा है कि ए और बी ने जब ऑल्टरनेट काम किया तो 11 से ही 1/3 मतलब 11 1/3 डेज में टोटल वर्क कर दिया कंप्लीट, टोटल वर्क कंप्लीट कर दिया 11 1/3 डेज में, जहां पे ए ने 5 1/3 डेज वर्क करा है और बी ने क्या है 6 दिन काम, ठीक हो गया, 6 दिन काम किया। और बी ने काम कंप्लीट कितना किया है 8/9, 8/9 काम कंप्लीट किया है बी ने। तो बी ने काम कंप्लीट किया है 8/9, एफिशिएंसी यू डोंट नो, लेकिन नंबर ऑफ डेज यू नो, बोलो हाँ। एफिशिएंसी यू डोंट नो बट नंबर ऑफ डेज यू नो, बोलो हाँ, बोलो हाँ। यहां पे फॉर बी, तो यहां पे एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई बच्चों 9/8 इंटू 6। तो काट हल्का सा काट लेते हैं, ये 3 से ये 4 से, तो 27/4 ये किसकी एफिशिएंसी है, बी की एफिशिएंसी है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा कि बी कितने दिनों में 4 गुना काम करेगा, 4 गुना काम करेगा। काम पहला कितना था 1 यूनिट था, 4 गुना काम करवाना है। कित एफिशिएंसी है तुम्हारे पास 27/4 और नंबर ऑफ डेज यू हैव टू फाइंड आउट, नंबर ऑफ डेज यू हैव टू फाइंड आउट, बोलो हाँ। नंबर ऑफ डेज यू हैव टू फाइंड आउट, बोलो जल्द, समझ में आ रही चीज। टोटल वर्क तुम्हारे को निकालना है बताओ। कैन फिनिश 4 टाइम्स द सेम वर्क, ठीक है। नंबर ऑफ डेज तुम्हें निकालना है, अलोन कैन फिनिश द वर्क, एफिशिएंसी तुम्हें पता है, ठीक है, एफिशिएंसी तुम्हें पता है, नंबर ऑफ डेज तुम्हें निकालना है। तो आप लोग क्या इससे बहुत इजीली नहीं निकाल सकते, ठीक है। 27/4 वर्क कर रहा है, ठीक है, 27/4 उसकी एफिशिएंसी है और उसे 4 गुना काम करना है। तो इसको इससे काटोगे तो नंबर ऑफ डेज तुम्हारा निकल जाएगा 27 डेज, बोलो हाँ। क्लियर हुई बात, 27 दिनों में काम कंप्लीट हुआ। क्या बात पूरी क्लियर हुई, बता दो एक बार, समझ में आया क्या, समझ में आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, राइट है, क्लियर हो गई। इसको इस तरीके से लिख दूं क्या, वर्ड्स में लिखूं, तुम्हारे को समझ नहीं आ रहा तो समझो।
जिस बच्चे को डाउट आ रहा है ना, मैं उसके लिए वर्ड्स में लिख देता हूं। 1/9 वर्क ए ने कर दिया था, 8/9 कर रहे हैं बी को, बी कैन कंप्लीट 8, यहां लिखता हूं एक सेकंड थोड़ा, बी कैन कंप्लीट 8/9 वर्क इन कितने दिन, 6 दिनों में। ये समझ में आई, ये मैंने लाइन कहां से लिख दी, बोलो हाँ। ए 8/9 वर्क कर रहा है 6 दिनों में कंप्लीट, ठीक है। तो बी को ए कैन कंप्लीट 8/9 वर्क इन 6 डेज में कंप्लीट, तो फिर क्या बोला जाए, बी पूरा वर्क, बी कैन कंप्लीट होल वर्क इन हाउ मेनी डेज, 6 into 9/8, तो दैट इज इक्वल टू 27/4, 27/4। तो 4 टाइम्स वर्क कितने दिनों में करेगा, होल वर्क कर रहा है इतने दिनों में, ठीक है, 1 यूनिट वर्क कर रहा है इतने दिनों में, तो 4 टाइम्स वर्क कितना करेगा, बस यही तो करना था। 27/4 इंटू 4, 27 दिनों में। समझ में आया? एक बार फिर समझो, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होगा, प्लीज मन से सुनना, मन से सुनना। मैं एक बार फिर कराने को चाहे इच्छुक हूं आप लोगों के। क्वेश्चन में कहा क्या था, इसको इस तरीके से समझो, तुम 2 भाई हो, ठीक है, तुम्हारे को कुछ काम करना था, तुम्हें नहीं पता, तुम हो, तुम्हारा भाई है, तुम हो 48 दिनों में, तुम एज ए काम करता है 48 डेज में पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर देता है। अगर अकेला करना है उसे काम, तो अकेला बोलोगे काम करने के लिए तो 48 डेज लेगा ये काम करने में। जब तुम अपने भाई के साथ, जब ए और बी इकट्ठे काम कर रहे हैं ना, तो ऑल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं, ए काम पहले बी काम करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, तो तुम्हारे को पूरा काम करने में जहां पे अकेले को 48 डेज लगते थे, 11 1/3 डेज लग रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, यहां पे मैंने जो गिवन इंफॉर्मेशन थी, यहां से मैंने देख ली कि ए ने अकेला, अगर इसी गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली ए कितने दिन काम कर रहा है, 6 दिन आगे काम कर रहा है, सॉरी बी, और ए कितने दिन काम कर रहा है, 5 1/3 डेज। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है? ए बी ने काम किया होगा, बी ने काम किया होगा 6 दिन, और ए ने काम किया होगा 5 1/3 डेज। डन हो गया? ठीक हो गया। अब ए कितने दिन काम कर रहा है, 16/3 डेज, राइट, 16/3 डेज, 5 1/3 को 16/3 डेज बोल दिया। अब ए जब 48 दिन में पूरा काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, 1/48, है ना, 1/48। तो टोटल वर्क कंप्लीटेड बाय ए ने कितना काम कंप्लीट किया होगा, कंप्लीटेड बाय 1/48 काम करता है एक दिन में, तो 16/3 डेज में उसने काम कंप्लीट किया होगा 1/9। यहां तक हर एक बच्चा कनेक्टेड है। अब टोटल वर्क हमेशा परसेंटेज में बोला जाए तो परसेंटेज में 100% होता है, फ्रैक्शन में 1% होता है। तो 1 माइनस 1/9, 1/9 क्यों, 1 तो टोटल वर्क हो गया, 1/9 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ए ने ये काम कंप्लीट कर दिया है। तो ये बचा हुआ वर्क कौन कर रहा होगा, बताओ? बी ने करा होगा काम कंप्लीट, ये बचा हुआ। और बी ने काम करा कितने दिन है बच्चे, 6 दिन। बी ने काम करा कितने दिन है, 6 दिन। तो यही तो कहा, बी कैन कंप्लीट 8/9 वर्क इन 6 डेज। अगर बी 8/9 वर्क 6 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, तो टोटल वर्क मान के चलो ना, इसको इस तरीके से मान लो, 8/9 वर्क वह 6 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, तो एफिशिएंसी यहां से आ जाएगी, तो यहां पे आ गई तुम्हारे पास 27/4 की, है ना, 27/4 की। तो एक यूनिट वर्क या फिर टोटल वर्क ही तो होगा, टोटल वर्क उसने 27/4 डेज में कंप्लीट कर दिया। बोलो हाँ, बोलो हाँ, 27/4 वर्क कंप्लीट कर दिया। तो टोटल वर्क का 4 टाइम्स कंप्लीट कितने दिनों में करेगा, जितना एक ही यूनिट वर्क कर रहा है, तो 27/4 × 4। बोलो हाँ,
मैं इस तरीके से बोलता हूं, तुम्हारे को एक बास्केट, या फिर मैं कहता हूं तुम्हारे को एक दीवार बनाने के लिए, 27/4 दिन लगे हैं एक दीवार बनाने के लिए। तो चारों दीवार बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा? चारों दीवार बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा? जितना एक दीवार बनाने के लिए टाइम लगा उसका 4 टाइम्स। बोलो हाँ। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? तो वही हुआ यहां पे, यहीं पे वो किया है। आई होप अभी तो क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, ठीक है ना? चलो, A and B can finish A, B, C can finish a task in 42, 84 and 28 days respectively. A started the work, B joined him after 3 days. If C joined them after 5 days from the beginning, then for how many days did A work till the completion of the task? कोई दिक्कत नहीं है। A को जब अकेले काम करवा रहे हो तो 42 डेज लग रहे हैं, B से जब अकेला काम करवा रहे हो तो 84 डेज लग रहे हैं, सी से जब अकेला काम करवा रहे हो तो 28 डेज लग रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा यहां पे, अब एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम लेंगे 42 का, 84 का और 28 का। तो 42 को अगर हम देखेंगे तो 7 6 राइट, तो 3 2 6 इंटू 7। 84 को अगर हम देखेंगे तो 12 7 राइट है, तो 3 2 6 या फिर 12 है ना, तो 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 7, और ये क्या है 2 की पावर 2 इंटू 7। ठीक है, तो यहां पे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, तो 84 आपका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। 84 आपका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। तो टोटल वर्क मैंने मान लिया 84 यूनिट्स का है। टोटल वर्क मैंने मान लिया कितना है? 84 यूनिट्स का है। तो ए 84 यूनिट्स काम कंप्लीट करता है 42 डेज के अंदर, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2 आ गई। बी 84 यूनिट्स काम करता है 84 डेज के अंदर, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1 आ गई। ये सी जो है, सी काम करता है कितने दिनों में? 84 डेज में काम, 84 यूनिट्स काम करता है 28 डेज में, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 आ गई। मतलब कि सी एक दिन के अंदर 3 यूनिट्स काम करता है, बी एक दिन के अंदर 1 यूनिट काम करता है, और ए एक दिन के अंदर कितना करता है? 2 यूनिट काम करता है। अब इसको समझते चलना, यहां से यहां तक आपको, आपके पास टोटल यूनिट्स करनी है 84 यूनिट्स काम खपत करना है, कंप्लीट करना है। किसने शुरू किया था ये काम? ए ने शुरू किया था। तो ए किसकी एफिशिएंसी के साथ शुरू करेगा? अपनी एफिशिएंसी के साथ शुरू करेगा। ए स्टार्टेड द वर्क एंड बी जॉइंड आफ्टर 3 डेज। तो ए ने अकेला कितने दिन काम किया बालकों? ए ने अकेला कितने दिन काम किया? 3 दिन। तो ए ने अपनी एफिशिएंसी के साथ काम किया होगा 3 दिन तक, तो 3 2 6 यूनिट्स उसने काम कंप्लीट कर दी होगी। बोलो हाँ, बोलो हाँ। बी ने ए के बाद 3 दिन बाद तक काम शुरू किया है, तो ए ने 3 दिन तक तो अकेले काम किया होगा ना, तो ए ने कितना यूनिट्स काम कंप्लीट कर दिया होगा? 6 यूनिट काम कंप्लीट कर दिया होगा। ठीक हो गया, 84 टोटल करना है। अब यहां से कौन ज्वाइन किया? ए और बी इकट्ठे काम करने लगे हैं। ए और बी कौन करने लगे हैं? इकट्ठे काम करने लगे हैं। अब ए और बी ने कितना काम किया? बी स्टार्टेड इफ सी ज्वाइंड हिम आफ्टर 5 डेज फ्रॉम द बिगिनिंग। तो मतलब कि अगर देखा जाए तो ए ने तो 3 दिन कर लिया था, ए और बी ने फर्दर 2 डे काम किया होगा एक साथ। ए तो लगातार काम करते ही जा रहा है, ए तो लगातार काम करते ही जा रहा है, बी भी आ गया। तो अब एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ए अपनी एफिशिएंसी से काम करेगा, बी अपनी एफिशिएंसी से काम करेगा, तो 3 एफिशिएंसी हुई फॉर द 2 डेज। तो कितना काम कंप्लीट हो गया बालकों? 6 यूनिट्स यहां कंप्लीट हो गया। अब यहां पे कौन आता है? यहां पे आ गया, ए तो काम कर ही रहा था, बी ने भी ज्वाइन कर लिया था, और फिर सी ने भी ज्वाइन कर लिया। बोलो हाँ, बी ने भी ज्वाइन कर लिया, अब सी ने भी ज्वाइन कर लिया है। तो अब यहां से एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ए अपनी एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, बी अपनी एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, और सी कितना? अपनी एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। तो कितनी एफिशिएंसी कम हो रही है एक दिन के अंदर? अब 6 यूनिट्स काम होने लगा है एक दिन के अंदर। बचा हुआ काम कितना है? बचा हुआ काम कितना है? यहां से यहां तक 12 यूनिट्स काम हो गया है,
बचा हुआ काम है तुम्हारे पास कितना, 72 यूनिट्स। समझ में आती है बात, बिल्कुल ब्रेक कर दिया क्वेश्चन, 72 यूनिट्स काम बचा हुआ है। अब एक दिन के अंदर काम हो रहा है 6, काम हो रहा है 6, एफिशिएंसी तुम्हें निकालनी, एफिशिएंसी तुम्हारे पास है ही 6, नंबर ऑफ डेज निकालने हैं तुम्हें, तो डी आ गया तुम्हारे पास कितना, 12, डी कितना आ गया 12। तो यहां से यहां तक कितने दिनों तक काम हुआ होगा, 12 दिनों तक। ठीक है, तो देखा जाए तो ए ने अकेले काम किया था फॉर द 3 डेज, बी के साथ काम किया कितने दिन, 2 डेज, ए ने अकेले काम किया था 3 दिन, बी के साथ काम किया था 2 दिन, और पूरा काम ए बी और सी के साथ काम किया है 12 दिन। तो कितना हो गया, 3 2 5 और 6, 3 2 5 और 12, 17 दिन ए ने काम किया। ए वर्कड फॉर 17 डेज, पहली चीज। अगर बी के बारे में बात करी जाए, बी वर्कड फॉर 15 डेज, 15 डेज नहीं, 2 और 14 दिन, 14 डेज। और सी वर्कड ओनली फॉर 12 डेज। आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया, ये तो आसान क्वेश्चन था, क्लियर हो गया बालकों। बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एलसीएम आप लोग अपने एंड से निकाल सकते हो, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। पे टोटल 700 रुपए, व्हाट इज द शेयर ऑफ सी। तो देखो ए क्या कह रहा है, ए करता है 20 डेज में काम कंप्लीट, बी करता है कितने दिनों में काम कंप्लीट, 25 डेज के अंदर। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि लेट द टोटल वर्क भी कितना 100। क्यों, कुछ भी नंबर ले सकते हो कि जो 20 और 25 से डिविजिबल हो, जो भी नंबर गिवन है आपका, आपको जो भी डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैंने क्या कह दिया, कि ए 100 वर्क कर रहा है 20 डेज के अंदर, ए इतना वर्क कर रहा है 20 डेज के अंदर, तो 100 वर्क करना है 20 डेज के अंदर, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 आ गई। ए बी कर रहा है 25 डेज के अंदर, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 आ गई, राइट, तो 4 आ गई है। ठीक है, तो ए की और बी की आ गई, तो 5 और 4 आ गई वैल्यू। ठीक है, तो मुझे बताना कि ए और बी, और क्या कहा उसने, इन तीनों ने, मतलब कि ए बी और सी ने मिलकर ना काम कंप्लीट किया है 10 दिनों के अंदर। ए बी और सी के ने मिलकर काम कंप्लीट करा है 10 दिनों के अंदर। तो मुझे पता है ए की एफिशिएंसी, मुझे पता है बी की एफिशिएंसी। ठीक है ना, तो ए और बी ही अगर होते मेरे पास, ए और बी ही अगर मेरे पास होते, तो उन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाती, 5 + 4, 9 यूनिट्स आ जाती, बोलो हाँ। और जो गिवन क्वेश्चन के अंदर है मेरे पे कि ए बी और सी ने मिलके काम कंप्लीट कर दिया 10 दिनों के अंदर, तो ए और बी का कंट्रीब्यूशन कितना रहा होगा। जब ए और बी काम कर रहे हैं तो 9 यूनिट्स हो रहा है पर डे, तो 10 दिनों के अंदर, इन 10 डेज ए और बी ने कितना काम किया होगा बताओ, ए और बी ने कितना काम किया होगा, 9 यूनिट्स तो एक दिन में कर रहे हैं, 10 डेज के अंदर कितना किया होता, 90 यूनिट्स, बोलो हाँ, 90 यूनिट्स क्या होता। ठीक है, अब 10 यूनिट काम किसने किया होगा, क्वेश्चन बिल्कुल खुल गया ना तुम्हारे सामने। 10 यूनिट कंप्लीट किसने किया होगा, 10 यूनिट वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी। सी ने इसे कंप्लीट किया होगा, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 10 यूनिट काम कंप्लीट किया है सी ने कितने दिनों में, 10 दिनों में, तो सी की एफिशिएंसी आ गई 1, सी की एफिशिएंसी आ गई 1। क्लियर हो गई बात।
आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। फिर मैं बता देता हूं, क्वेश्चन में गिवन था कि ए एक दिन के अंदर काम कंप्लीट करता है 20, ए एक काम कंप्लीट करता है 20 दिनों में, बी एक काम कंप्लीट करता है 25 डेज के अंदर। लेकिन जब ए, बी और सी ने काम कंप्लीट किया है तो 10 दिनों के अंदर काम कंप्लीट हो गया। तो मैंने क्या किया, टोटल वर्क मैंने अज्यूम कर लिया अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन। वहां से मेरे को पता चल गया कि ए, बी और सी ने 10 दिनों के अंदर काम कंप्लीट किया है। तो ए और बी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ए एक दिन के अंदर 5 यूनिट काम करता है, बी एक दिन के अंदर 4 यूनिट काम करता है। तो 10 दिन तक उन्होंने काम अगर किया होगा तो 90 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा बी का, सॉरी इन दोनों का, ए और बी का मिलकर 90 यूनिट्स का काम होगा। तो रिमेनिंग बचा हुआ कितना है, 10 यूनिट्स वर्क बचा हुआ है। और 10 यूनिट्स काम कौन कंप्लीट कर रहा है, सी कर रहा है। कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है, 10 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। अब जो पैसा बढ़ता है ना, जो रेवेन्यू बढ़ता है, वो सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसीज के अकॉर्डिंग बढ़ता है। तो ए इज टू बी इज टू सी की एफिशिएंसी है, ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 4 है, सी की एफिशिएंसी 1 है। तो अब मुझे बताओ टोटल पैसा है कितना, 700। टोटल पैसा है कितना, 700 है। टोटल पैसा है कितना, 700 है। तो बस अब मुझे क्या पूछा गया था, व्हाट इज द शेयर ऑफ सी, व्हाट इज द शेयर ऑफ सी। तो 5 4 9 10, तो 10 यूनिट्स इक्वल्स टू 700, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 70। तो ये 70 आ गई, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 70 आ गई। खत्म। क्या बात समझ में आ गई, आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ना, बोलो हाँ। अब देखो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days and 10 days respectively. They started doing the work together, but after 4 days B have to leave. Then A, working with the new worker C, completed the new worker C completed the remaining work in 3 days. If C work alone, in how many days he can do 40% of the same work? आसान क्वेश्चन है देखो, ठीक है, लंबा चौड़ा तुम्हें लग रहा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। देखो क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन, ए करता है कंप्लीट वर्क 15 डेज के अंदर, बी करता है कंप्लीट वर्क कितना, 10 डेज के अंदर। तो वही हमारा नियम अनुसार हम टोटल वर्क अज्यूम कर लेंगे, ठीक है, टोटल वर्क हम अज्यूम कर लेंगे। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे सामने, 30 यूनिट्स आ गई हमारे सामने वर्क, ठीक है, 30 यूनिट्स वर्क आ गई, ठीक है। तो अब बताना ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। मतलब कि ए एक दिन के अंदर 2 यूनिट वर्क करता है, बी एक दिन के अंदर कितना करता है, 3 यूनिट वर्क करता है। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 4 days बी हैव टू लिव। तो मतलब टोटल वर्क करना है 30 यूनिट्स का। ए और बी ने इकट्ठे काम शुरू किया है और कितने दिन काम किया, 4 days के अंदर, 4 days तक। और 4 days के अंदर कितना कंप्लीट हो गया होगा, 2 + 3 5 है ना, इन दोनों की एफिशिएंसी इंटू 4, तो कितना है, 20 यूनिट्स वर्क कंप्लीट हो चुका होगा, बोलो हाँ, 20 यूनिट्स वर्क कंप्लीट हो चुका होगा। रिमेनिंग कितना है तुम्हारे पास, 10, रिमेनिंग कितना बचा हुआ है, 10 यूनिट्स वर्क, रिमेनिंग वर्क कितना बचा हुआ है, 10 यूनिट्स वर्क। देन सी वर्किंग विद न्यू वर्कर सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 3 days। तो ए और सी ने काम कंप्लीट किया और कितने दिनों में कंप्लीट किया, 3 days के अंदर। तो बस यहां से एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते तुम, 10 यूनिट्स वर्क था, 3 days के अंदर हो रहा है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, 10/3, 10/3। ये एफिशिएंसी किसकी है, ए और सी की। तो अब मुझे बताना एफिशिएंसी ऑफ ए एंड सी है कितनी, 10/3। और इसमें से ए की एफिशिएंसी कितनी है तुम्हारे सामने, 2। तो सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हो तुम, एफिशिएंसी ऑफ सी 10/3 है ए और सी की। और अगर मैं ए की एफिशिएंसी इसमें से माइनस कर दूं तो कितनी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे सामने, 3/6, 4/3। एफिशिएंसी किसकी आ गई, एफिशिएंसी ऑफ सी की, एफिशिएंसी ऑफ सी की आ गई। इन हाउ मेनी डेज, 40% ऑफ द सेम वर्क। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है, टोटल वर्क है कितना, 30। तो 40% कितना होगा, 2/5, फ्रैक्शन लिखा हुआ है, 40% कितना हो गया, फिर इसको ऐसे लिख दो, 40% ऑफ इतना वर्क करना है, एफिशिएंसी है मेरे पास इतनी, नंबर ऑफ डेज तुम्हें निकालना था। तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू 30, इसको मैं इधर लेके आ गया, 3/4 इक्वल्स टू डी, ठीक है। तो ये कटेगा 5 के टेबल से, 5 6
ये कटेगा 2, ये 3 से कटेगा और ये 2 कट जाएगा, तो 3 3 9। तो डेज कितने आ गए तुम्हारे सामने? 9 डेज। क्या बात समझ में आ गई क्या? बोलो हाँ, क्या बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है ना? आसान हो गया अब तो क्वेश्चन, ठीक है ना? क्लियर हो गई कि हमारे पास ए और बी की एफिशिएंसी दी हुई थी, ए और बी के नंबर ऑफ डेज रखे थे, मैंने टोटल वर्क यहां से निकाल लिया। फिर ए और बी ने इकट्ठे काम कितना कंप्लीट कर दिया? 20 यूनिट्स। रिमेनिंग वर्क कौन कर रहा है? ए और सी कर रहे हैं। सी की एफिशिएंसी निकल गई, फिर 40% ऑफ द टोटल वर्क हमने निकाल दिया। ईच वन ऑफ 5 men independently can complete the work in 20 days। अगर हर एक इंसान, मतलब कि तुम 5 भाई हो, हर एक भाई जब अकेला काम करेगा तो 20 दिन में कंप्लीट करेगा। The work is started by 1 person. Next day 1 more person join, and every day 1 more person join. From the 5th day 5 person continued working as a team. In how many days the work will be completed? In how many days work will be completed? देखो समझो, ठीक है। फ्रॉम द 5th डे द 5 person continued the work। तो कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा? तो ए बी सी डी ई है ना, ये भी 20 दिन, ये भी 20 दिन में कंप्लीट करता है, 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 ये भी 20 दिन में कंप्लीट करता है। मैंने क्या करा, लेट कर लिया, लेट से कि मैंने टोटल वर्क लेट कर लिया 100। टोटल वर्क मैंने क्या लेट कर लिया? 100 कर लिया, लेट कर लिया मैंने 100। तो फर्स्ट डे की अगर सिनेरियो देखा जाए, फर्स्ट डे का अगर सिनेरियो देखा जाए, ठीक है, तो लेट से ए काम करने आ रहा है, तो ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी, ये सबकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 100 डिवाइडेड बाय 20। तो सबकी एफिशिएंसी 5 5 5 5 5 है हर एक की। तो पहले दिन काम कितना कंप्लीट होगा? 5 यूनिट्स। सेकेंड डे कौन आ रहा है? ए और बी। तो दूसरे दिन 5 5 10 काम कंप्लीट हो रहा है। तीसरे दिन कौन आ रहा है? ए प्लस बी प्लस सी। तो 5 5 5 15 वर्क हो रहा है। फिर कौन आ रहा है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो काम कितना कंप्लीट हो रहा है? डी हो रहा है, 20 हो रहा है। तीसरे दिन कितना हो गया? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, पांचों आ गए। तो कितना काम कंप्लीट हो गया? 25। तो जब तक ई ने ज्वाइन किया है, और ई कितना काम कंप्लीट हो गया है तुम्हारे पास? 20 20 20 40 है ना, यहाँ पे 20 आएगा, 20 20 40 10 50 और 75 वर्क कंप्लीट हो चुका है। 75 वर्क क्या हो गया है? कंप्लीट हो चुका है। और नंबर ऑफ डेज कितना हो गया? फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, ये फोर्थ डे का सिनेरियो है, और ये किसका है? 5th डे का सिनेरियो है। तो 5th डे तक कितना काम कंप्लीट हो गया? 75 यूनिट्स वर्क कंप्लीट हो गया। टोटल वर्क करना कितना है? 100। तो 100 में से 75 कंप्लीट हो गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना है? 25। तो 6th डे पे भी, 6th डे पे अब देखो, जब सब इकट्ठे हो गए ना, तो सब एक साथ काम करने लगेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तीनों पांचों काम करेंगे। और एक दिन के अंदर जब पांचों काम कर रहे हैं, तो कितनी यूनिट्स वर्क हो रही है? 25 यूनिट। तो बस 6th डे पे काम कंप्लीट हो जाएगा। 6th डे पे काम पूरा का पूरा हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आ गई? क्या बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ना ये वाल को? क्लियर है ना? बहुत आसान है यार, इसको लेट कर लो, 1 1 से करना है, 1 1 से कर लो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। 1 1 से भी कर सकते हो कि ए की एफिशिएंसी, देखो 1 से करके दिखा दूंगा। ए की सबकी, ये टोटल वर्क मैंने मान लिया 20 यूनिट्स। टोटल वर्क मैंने मान लिया कितना? 20 यूनिट्स। तो फर्स्ट डे आएगा ए 1 करेगा, फिर दूसरे दिन आएंगे ए बी, तो 2 करेंगे, फिर तीसरे दिन आएंगे तुम्हारे पास कितना? ठीक है, ए बी सी आएगा, तो ये कितना करेगा? 3 यूनिट करेगा। फिर ये करेंगे ए बी सी प्लस डी करेगा, ये कितना करेगा? 4 करेगा। ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई करेगा, ये कितना करेगा? 5 करेगा। ठीक है, तो देखो इनको करोगे 5 4 9 1 10, ठीक है, 2 12 3 15 यूनिट्स वर्क कंप्लीट हो जाएगा 5 दिन तक। यहां तक देख रहे हो 5 दिन हो रहे हैं, और 6वें दिन फिर से 5 वर्क होगा, तो 6 दिन पूरा कंप्लीट, 6 डेज में पूरा कंप्लीट। बोलो हाँ या ना? क्लियर हो गया? आसान क्वेश्चन था।
अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। 5 men कैन कंप्लीट द, ठीक है, 5 men कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 days, 10 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days, 2 men and 6 women started the work, after 5 days 3 women left the work and a new man joined the work, the group continued the work together till the end, in how many days the work able to remaining work। ठीक है, 5 men कर रहे हैं काम कितने दिनों में, देखो ये कभी भी ऐसा क्वेश्चन है ना, 5 men कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 days, तो देखो 5 men काम कर रहे हैं 20 दिन तक, तो टोटल वर्क ये आ गया, टोटल वर्क आ गया ना 5 men 20 दिन तक। तो वही सेम वर्क जो 5 men 20 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं ना, वही सेम वर्क को काम करने में लग रहा है 10 विमेन को 20 दिन, 10 विमेन को 15 दिन, 10 विमेन को लग रहे हैं 15 दिन। तो जब भी तुम्हारे पास ना ड्यूल नेचर का क्वेश्चन आ जाए कि मैन विमेन वाला, मैन चाइल्ड वाला, विमेन चाइल्ड वाला, तो आप लोगों को पूरे क्वेश्चन को ना एक ही में ढालना होता है। तो मैंने कर दिया क्या, मैं इसे काटने लगा, तो मैं फ्रैक्शन निकालूंगा, तो इसे मैं काटूंगा 5, ये 5 2 ठीक है, ये 2 10, ये कितना कटेगा, तो ये 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, तो मेन अपॉन विमेन की वैल्यू आ गई तुम्हारे सामने 3/2। ठीक है, तो 1 मेन की जगह मैं कितने विमेन्स को एम्प्लॉय कर सकता हूं, 3/2, फ्रैक्शन से निकाल दिया ये वाला, बोलो हाँ। अब पूरे क्वेश्चन में जहां पे एक मैन की वैल्यू होगी ना, वहां पे मैं 3/2 3/2 3/2 कर दूंगा। अब क्या कहा, ठीक है, 2 men, ये देखो 2 men एंड 6 women स्टार्टेड द वर्क, 2 men एंड 6 women स्टार्टेड द वर्क, तो मैं मैन की जगह क्या करूंगा, विमेन रखूंगा, तो 2 men की जगह मैं एक मैन की जगह 3/2 women को एम्प्लॉय कर सकता था, तो इसलिए ही 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का 6 थे ही, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई, 3 6, ये 9 वैल्यू आ गई। इस आफ्टर 5 days मतलब कि 5 दिन तक इन लोगों ने काम किया होगा। 3 women left the work, 3 women left the work, तो 5 दिन तक इन्होंने काम किया। अब 3 women लेफ्ट कर गई, तो 9 women काम कर रही थी, देखा जाए तो 2 men और 6 women कर रही थी काम। मैंने men को कन्वर्ट कर दिया किसमें, मैंने men को कन्वर्ट कर दिया किसमें, women में। तो एक men को अगर कन्वर्ट करना था मुझे women में, तो एक men इक्वल टू 3/2 women थी, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 3/2 से, तो देखा जाए तो मेरे पास अब कितनी टोटल विमेन काम कर रही हैं, 9 विमेन काम कर रही हैं। अब 9 में से 3 विमेन ने काम छोड़ दिया, तो कितनी विमेन काम कर रही हैं, 3 कर रही हैं। अ न्यू, ये देखो लेफ्ट द वर्क एंड अ न्यू मैन जॉइंड देम, तो बताना इसमें अ न्यू मैन जॉइंड देम, तो अ न्यू मैन मतलब एक इंसान का एक आदमी आ रहा है, तो उसकी जगह मैं कितना 3/2 विमेन ही करूंगा। समझ में आ गई ना, पूरे क्वेश्चन को विमेन में लेके जाऊंगा। ठीक है, द ग्रुप कंटिन्यूड द वर्क, अब मुझे नहीं पता कितने दिन तक काम कंप्लीट हुआ है, और टोटल वर्क, अब मैं विमेन का अकॉर्डिंग टोटल वर्क लूंगा, 10 विमेन काम कर रही थी 15 दिनों में, खत्म, टाटा बाय बाय। सवाल, तो इसकी वैल्यू आ गई 150 यूनिट काम करना था, पहले वाला केस 45 यूनिट काम कर गया, और यहां पे अगर आप करोगे तो 6 दूनी 12 और 3 15, माइनस का 15/2 डी, ठीक है, 15/2 डी, और अगर इसे करोगे तो 300 वैल्यू ये आ जाएगी, यहाँ पे 90 माइनस का 15 डी आ जाएगी, और अगर तुम, ये माइनस में क्यों आ रहा है, ठीक है, 3 2 जो 6 15 और 45 90 15 में माइनस में क्यों आ रही है वैल्यू, माइनस में क्यों कर रहा हूं मैं, ये तो प्लस ही तो आएगी। ठीक है, ये प्लस ही तो चल रही है वैल्यू, राइट है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू इधर जाएगी, तो 210 देगी वैल्यू, ये डिवाइडेड बाय 15 देगी, डी यहां से वैल्यू आ जाएगी, रिमेनिंग वर्क ही बच रहा है, बोले। ठीक है, तो डेज तुम्हारे को निकालने थे, तो पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो देखो 3 के टेबल में 3 7 3 5 5 के टेबल में 5 1 5 और 2 0 14 14 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, 14 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। फिर से मैं समझाता हूं, कभी भी 2 वेरिएबल में तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ जाए, व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको दोनों वेरिएबल को ना, दोनों में से ना किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैन विमेन में आ जाए, मैन चाइल्ड में आ जाए, विमेन चाइल्ड में आ जाए, तो पूरा क्वेश्चन या तो चाइल्ड में खेल दो, या तो विमेन में खेल दो, या तो मैन में खेल दो।
ठीक है, तो वही मैंने करा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मेरे पे गिवन था, ये देखो ये टोटल वर्क ही तो हो रहा है कि 5 मैन 20 दिन तक काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क हो रहा है कुछ 5 मैन 20 दिन तक काम कंप्लीट कर रहे हैं। जितना काम 5 मैन 20 दिनों में कर रहे हैं ना, उतना ही काम 10 औरतें 15 दिनों में कर रही हैं, 10 औरतें 15 दिनों में कर रही हैं। तो यहां से मेन और विमेन का मेरे को क्या मिल गया, फ्रैक्शन मिल गया। अब मैंने क्या कर दिया कि मेरे को पूरा का पूरा क्वेश्चन है मुझे कन्वर्ट करना है विमेन में। तो जहां पे भी एक मैन की वैल्यू आ गई, एक मैन की जगह में कितनी विमेन्स को एम्प्लॉय कर सकता हूं, 3/2 विमेन, मतलब कि 1.5 विमेन आ जाएंगी। तो पूरे क्वेश्चन में जहां जहां मेन था ना, वहां पर मैंने विमेन कर दिया। तो हमने शुरू कराया था कितने से, 2 मेन और 6 विमेन से। तो 2 मेन की जगह मैंने विमेन को एम्प्लॉय करना था, तो एक मैन की जगह में 3/2 विमेन को एम्प्लॉय कर सकता हूं। तो 2 मैन की जगह में कितने विमेन को एम्प्लॉय कर सकता हूं, 3 को। तो 3 विमेन मैंने मैन की जगह बुला ली और 6 विमेन मेरे पे ऑलरेडी थी ही, तो 9 विमेन हो गई। तो इन लोगों ने काम किया 5 दिन तक, इन लोगों ने काम किया 5 दिन तक। फिर उसके बाद फर्दर 6 विमेन ने काम किया है। 6 विमेन तो थी ही, 3 लड़कियां चली गई, 3 विमेन चली गई, 9 में से 3 गई, 6 रह गई। और उसके जब 3 लड़कियां गई हैं, 3 विमेन गई हैं, तो एक आदमी आया। तो एक आदमी की वैल्यू कितनी होती है विमेन के अकॉर्डिंगली, 3/2। तो 6 विमेन तो बची हुई थी, 3/2 एक आदमी आ गया, मतलब एक आदमी की जगह एक विमेन ले ली मैंने, और नंबर ऑफ डेज मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। और टोटल वर्क कैसे निकाला मैंने, टोटल वर्क क्वेश्चन में गिवन था 10 विमेन करती हैं काम 15 दिनों में, तो यहां से नंबर ऑफ डेज आ गया। क्या बात समझ में आ गई है, बोलो हाँ, ठीक है। चलो, टू डू अ सर्टेन वर्क A is 40% more efficient than B, working together they can complete the work in 15 days, ठीक है। अब देखो, टू डू A is 40% more efficient than B, तो 40% का फ्रैक्शन होता है कितना, 2/5। तो मैंने ले ली B की एफिशिएंसी, ले ली 5, नीचे का डिनोमिनेटर। तो A की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 + 2 7, है ना। A की एफिशिएंसी ज्यादा है, A की एफिशिएंसी ज्यादा है, तो इसलिए ही 5 अगर मैंने B की एफिशिएंसी ले ली थी फ्रैक्शन के अकॉर्डिंगली 2/5 होती है, तो 5 + 2 7 हो जाएगी। तो B एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो A करता है 7 यूनिट काम। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज। तो देखो, जब A और B इकट्ठे काम कर रहे हैं ना, तो वह कितने डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 15 डेज में। तो यहां से मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूं, बोलो हाँ। तो कितना है, 5 और 5 7 2 12, 12 × 15 मेरे पे टोटल वर्क आ गया। अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को पता है आगे फ्रैक्शन में कुछ मतलब कुछ काटना होगा। A started the work and left after 15 days. B and C together completed the remaining work in 10 days. ठीक है, इसे कर ही लेते हैं। ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 15 और 10 20 है, 10 और 5, ठीक है, 120 और 60 180, ठीक है। तो टोटल वर्क हमारा कितना आ गया था भैया, 180 यूनिट्स का आ गया था, 180 यूनिट्स का आ गया था टोटल वर्क। अब देखो टोटल वर्क करना कितना है, 180 यूनिट्स मेरे पे टोटल है काम करने के लिए, 180 यूनिट्स मेरे पे टोटल वर्क है काम करने के लिए। क्या कहा उसने, A started the work and left after 15 days। तो A ने अकेले ने काम करा 15 डेज तक, 15 डेज तक काम करा, तो कितना करा होगा, A की एफिशिएंसी कितनी है, 7, तो 7 × 15, ठीक है। तो 7 × 15, तो 105 यूनिट काम वो करके चला गया, बोलो हाँ, 105 यूनिट काम वो करके चला गया, ठीक है। रिमेनिंग बचा हुआ कितना है प्यारे, रिमेनिंग बचा हुआ कितना है प्यारे, 75 यूनिट्स, 75 यूनिट्स बचा हुआ है। अब कौन करता है, B and C टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन नेक्स्ट 10 डेज। तो यहां पे B और C काम कर रहे हैं, 75 यूनिट्स बचा हुआ है। B और C की एफिशिएंसी निकालनी है तुम्हें, नंबर ऑफ डेज कितना है प्यारे, 10 दिन। तो एफिशिएंसी ऑफ B एंड C कितना आ गया प्यारे, ठीक है। तो 25/2, ठीक है, 25/2, एक सेकेंड ना, 1 से 15/2 आएगा ना, 15/2 वैल्यू आ रही है, ठीक है। B की एफिशिएंसी मुझे पता ही है 5 है, B की एफिशिएंसी मुझे पता ही है 5 है, तो एफिशिएंसी ऑफ C कितनी आ जाएगी,
15/2 माइनस का 5, तो 10 5/2, या फिर मैं बोल दूंगा 2.5। एफिशिएंसी ऑफ सी आ गई, एफिशिएंसी ऑफ सी आ गई। सी अलोन कैन डू द 1/3 ऑफ द वर्क। ओरिजिनल वर्क कितने दिनों में करेगा? 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वर्क। टोटल वर्क है कितना? 180, तो 180 का 1/3 काम करना है। सी की एफिशिएंसी है 5/2, नंबर ऑफ डेज निकालना है सी का, है ना। तो डी की वैल्यू यहां से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे सामने? 100 नंबर ऑफ डेज अपॉन 3, 2/5। तो 5 से काटेंगे अगर, तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 3 0 6 जा 30, है ना। और इसे काटेंगे 12 से, तो नंबर ऑफ डेज आ गए तुम्हारे पास 24। आसान क्वेश्चन था यार ये तो, है ना। ये तो आसान क्वेश्चन था, बस घुमा रहा था सवाल। अब तो मजा आ रहा होगा, स्टार्टिंग के जो कुछ सवाल तुमने निकाल दिए, अब तो तुम्हें बहुत मजा आ रहा होगा। बोलो हाँ, है ना। अब तो बहुत मजा आ रहा होगा आसान आसान क्वेश्चंस करने में। A and B can can do a certain work in 27 days and इतना respectively. A work for few days and then B joined them. They together work till the completion of the work. If the work got completed in the total 18 days, then for how many days the A and B together completed? ठीक है, देखो A कर रहा है 27 डेज में काम, और B कर रहा है कितना? 36 डेज में काम। ठीक है, तो ए की अगर देखें तो 27 मतलब 3 की पावर 3, और 36 मतलब 9 4 था ना, तो 3 की पावर 2 इंटू 4, है ना। तो 27 इंटू 4, 27 इंटू 4 अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 28 4 8, 108। तो टोटल वर्क मैंने ले लिया कितना? 108। ठीक है, टोटल वर्क मैंने कितना ले लिया है? 108। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी तुम्हारे सामने? 4, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी तुम्हारे सामने? 3, बी की एफिशिएंसी। ठीक है, ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3। आई होप समझ में आ रहा होगा ये वाला भी, यहां पे डाउट नहीं हो रहा होगा तुम्हें। ए वर्क फॉर फ्यू डेज एंड देन बी जॉइंड देम। 108 यूनिट टोटल वर्क करना था। तुम्हें नहीं पता ए ने कब ए ने वर्क शुरू किया, एक्स डेज तक कंप्लीट, एक्स डेज तक किया होगा काम उसने, तो फिर उसके बाद ए और बी ज्वाइन करा, ए और बी ने ज्वाइन किया टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। इफ द वर्क गॉट कंप्लीटेड इन टोटल 18 डेज, टोटल 18 डेज में काम कंप्लीट हुआ है, टोटल 18 डेज में काम कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो देन फॉर हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तुम फंसना बिल्कुल मत। तुम्हारे को एक चीज समझ में आ रही है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक चीज समझ में आ रही है कि स्टार्टिंग से एंड तक, स्टार्टिंग से एंड तक किसने काम किया है? ए ने काम किया। बोलो हाँ, स्टार्टिंग से एंड तक किसने काम किया है? ए ने काम किया है। तो मैं क्या कह सकता हूं? ए वर्कड फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, देयरफॉर ए वर्कड फॉर 18 डेज। बोलो हाँ, इसी वजह से 18 डेज काम किया, तो 18 डेज काम किया है, और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है। ठीक है, तो 18 4 72। ठीक है, तो ए ने कितना काम कंप्लीट कर दिया? ए वर्कड, या फिर ए कंप्लीटेड 72 यूनिट्स। ए कंप्लीटेड 72 यूनिट्स। ए ने कितना काम कंप्लीट किया है? 72। तो बी ने कितना किया होगा बताओ? बी ने कितना किया होगा? 108 टोटल है, और 72 ए ने किया था, तो बी ने कितना कर दिया होगा तुम्हारे सामने? 28 और 8 36। बी ने काम किया होगा 36। तो बी ने 36 काम किया है। ठीक है, 36 काम किया, तो बी को 36 काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा? बी को 36 काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा? बी वही देखो, 36 काम किया, एफिशिएंसी 3 है, नंबर ऑफ डेज निकालना है तुम्हें, तो डेज तुम निकालोगे तो 12। तो बी ने सिर्फ और सिर्फ 12 दिन काम किया होगा। बोलो हाँ,
बी ने सिर्फ और सिर्फ कितना दिन काम किया है, 12 दिन। तो क्या बोला, और सी ने फिर ए ने कितना करा होगा, ए वो, तो ए और बी ने इकट्ठा कितने दिन काम किया है, 12 दिन। दैट्स ऑल। आसान क्वेश्चन, बोलो हाँ या ना। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई ना, समझ में आ गई चीजें, जल्दी बताएं, है ना, क्लियर है। चलो अब देखो यही क्वेश्चन थे, बहुत आसान आसान है ना। एंड चलो 2 मिनट समरी आ गई है। अब देखो मैंने क्या करा आपको, टाइम इन टोटल वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू डेज मैंने सिखा दिया तुम्हें, और तुम्हारे को बहुत शानदार तरीके से चीजें सिखाई हैं। इसको आपको कुछ नहीं करना, रिवाइज करना है प्यारे, है ना, रिवाइज करना प्यारो, और सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस थे। सो स्टूडेंट्स यहीं पे सारी की सारी चीजें हम समाप्त करते हैं। एंड देखो मैं मानता हूँ स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस आप सभी के लिए डिफिकल्ट थे, थोड़ा सा समझने में टाइम लगा, चीज़ों को देखने में टाइम लगा, लेकिन हम लोगों ने उन्हें अच्छी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करी है। आप लोग भी जो भी डाउट हो उसको फिर से देखना एक बार। पूरा का पूरा चैप्टर आपका टोटल वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू डेज से रिलेटेड है। पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। आप लोग बहुत इजीली उनके क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं अगर आप लोग मन से उन्हें क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी के लिए मैं कुछ अच्छा लेके आया हूँ, आपको समझाने की पूरी मैंने कोशिश करी है। अगर अभी भी आपके पास कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं, एंड मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।